प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद है आप खुश खुर्रम होंगे और अच्छी तरह से होंगे। वेरी गुड। तो बच्चों, आइए हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। हमारा आज का मौजू भी है सेहत और सफाई। कल हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई, ये सब चीज़ें हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ग़िज़ा। तो आज हम ग़िज़ा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है। लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो। प्यारे बच्चों, जो कुछ हम खाते हैं अपनी जिस्म की नशोनुमा के लिए और तवानाई हासिल करने के लिए, उसको ग़िज़ा कहते हैं। फूड, अंग्रेज़ी में इसको फूड कहते हैं। तो ये ग़िज़ा जो है, इसका इंतखाब दुरुस्त होना चाहिए, यानी हमें इसको चूज़ करना चाहिए। जो चीज़ हम खाने के लिए चूज़ करेंगे, जिसका हम खाने के लिए इंतखाब करेंगे, या जो चीज़ हम खाएंगे, वो हमारा इंतखाब दुरुस्त होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो, जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे बल्कि जिससे हमें फ़ायदा पहुँचे और जो हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में यानी मुख्तलिफ हिस्सों में, इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की पैदावार की सबील रखी है। क्या रखी है? मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की पैदावार की सबील। शाबाश बच्चों। ग़िज़ाई अजनास जिन्स की जमा है। जिन्स किसी चीज़ को कहते हैं और अजनास इसकी जमा है। जिन्स वाहिद, अजनास जमा। ग़िज़ाई अजनास, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास यानी मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें कुदरत ने हमारे लिए दुनिया में रखी हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें दुनिया में पैदा होती हैं। मकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ वगैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मकामी पैदावार होती है, मकामी पैदावार से मतलब है वो चीज़ें जो किसी मकाम पर पैदा होती हों, जो उसे मकामी पैदावार कहते हैं। मसलन हमारे यहाँ कश्मीर में सेब उगते हैं, तो हम कहेंगे कि सेब यहाँ की मकामी पैदावार है। ठीक है। या यहाँ पे इसी तरह से यहाँ धान की खेती होती है, हम कहेंगे कि ये धान जो है, शाली जो है, पैडी जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो ये यहाँ की क्या है? मकामी पैदावार है। तो इसी तरह से जो चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फल और गल्ला वगैरह जो मकामी तौर पर पैदा होता हो किसी जगह, तो उसे कहेंगे हम मकामी पैदावार। ग़िज़ाई अशिया शय की जमा है। शय कहते हैं किसी चीज़ को, अशिया इसकी जमा है। शय वाहिद, अशिया इसका जमा है। ठीक है। तो मुख्तलिफ जो ग़िज़ाई अशिया हैं यानी खाने पीने की चीज़ें, मौसमी फल कहते हैं सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जो मुख्तलिफ मौसम होते हैं, मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ फल
जो हैं तैयार होते हैं, ठीक है ना। किसी मौसम में अंगूर होते हैं, किसी मौसम में हमें यहाँ पे सेब होते हैं, तो किसी मौसम में यहाँ पे खूबानी होती है, किसी मौसम में संतरे और केले होते हैं, ठीक है ना। केले तो वैसे साल भर रहते हैं, लेकिन कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो जिनमें ख़ास किस्म के ये जो हैं मेवे हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है ना। जैसे गर्मियों में आम होते हैं, नींबू होते हैं वगैरह, ठीक है ना। तो इनको हम मौसमी फल कहेंगे। ये जो मौसमी फल होते हैं और सब्जियां, वेजिटेबल्स, ये सेहतमंद इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद है, ये बहुत मुफीद है हमारी सेहत के लिए। तो मौसमी फल और सब्जियों का खूब इस्तेमाल किया कीजिए, ठीक है। अब अच्छी ग़िज़ा हम किसे कहेंगे? अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, कुव्वत बख्श और ताज़ा हो। क्या हो? जो अच्छी ग़िज़ा वही है जो कैसी हो? जो हल्की हो, लाइट, सादा हो, सिंपल, ज़्यादा फ्राइड वगैरह मसालेदार नहीं, सादा। कुव्वत बख्श, और अच्छी ग़िज़ा का उसकी एक अच्छी ये खुसूसियत है कि वो कुव्वत बख्श हो, यानी ताकत देने वाली। कुव्वत कहते हैं ताकत को, कुव्वत बख्श यानी ताकत देने वाली, जिसे हमें एनर्जी हासिल हो, ताकत हासिल हो, उसे कहेंगे हम क्या? कुव्वत बख्श। तो अच्छी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? कुव्वत बख्श होनी चाहिए। अच्छी ग़िज़ा हल्की होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए, कुव्वत बख्श होनी चाहिए और ताज़ा हो। और क्या होनी चाहिए? ताज़ा, बासी नहीं होनी चाहिए, ये ताज़ा होनी चाहिए। जो चीज़ें ताज़ा होती हैं, फ्रेश होती हैं, तो वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, चाहे वो सब्जियां हों, मेवे हों, तो ये फ्रेश जब होते हैं तो ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशोनुमा के लिए इसमें ज़रूरी अज्जा मौजूद हों, ठीक है। तो कौन कौन से अज्जा ऐसे हैं जो जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं? तो प्यारे बच्चों, आप नोट करें। जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हयातीन, निशास्ता, शक्कर, चिकनाई और नमक वगैरह। तो ये सब चीज़ें जिस ग़िज़ा में मौजूद हों उसे हम कहेंगे अच्छी ग़िज़ा, मुकव्वी ग़िज़ा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए, खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। यहाँ पे एक और लफ्ज़ आ गया, औकात। औकात जमा है, इसका वाहिद है वक़्त, वक़्त वाहिद, औकात जमा। तो खाने के जो औकात हों वो मुकर्रर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? यानी हमें वक्त पे खाना खाना चाहिए। जब हम खाना खाएं तो उसके लिए एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हम डिनर कब करेंगे, लंच कब करेंगे, ठीक है। तो या ब्रेकफास्ट कब करेंगे। खाने के लिए जो औकात हों वो मुकर्रर होने चाहिए, ये भी सेहत के लिए ज़रूरी है। वक़्त बे वक़्त खाते रहना हाज़मे को कमज़ोर करता है, क्योंकि जो आदमी वक़्त का ख्याल नहीं रखता, वक़्त बे वक़्त खाते रहने से क्या होता है? हाज़मा कमज़ोर होता है। हाज़मा कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा होता है हज़म करने का जो निज़ाम होता है, निज़ाम हाज़मा, ठीक है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम वक़्त बे वक़्त खाते रहें, वक़्त बे वक़्त हम जो है खाते रहें, वक़्त का कोई ख्याल ना रखें, तो इससे हमारे जो हमारा हाज़मा है उस पर बुरा असर पड़ता है, तो हमारा हाज़मा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि वक़्त का ख़ास ख्याल रखें और मुकर्ररा वक़्त पर खाना खाएं। प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़्व बदन बनता है। क्या बनता है? जुज़्व बदन। जुज़्व कहते हैं हिस्सा को, जुज़्व बदन यानी बदन का हिस्सा। जो खाना हम खाते हैं वो जब अच्छी तरह से हज़म हो जाए तो वो जुज़्व बदन बनता है, यानी हमारे जिस्म का हिस्सा। यानी उसी अच्छी तरह से हज़म किए हुए खाने से खून बनता है, या वही खाना हमें तवानाई बख्शता है, ताकत बख्शता है, और इस तरह से वो हमारा जुज़्व बदन बनता है, यानी बदन का हिस्सा बनता है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतरीन उसूल ये है कि खाने से उस वक़्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले खाने होते हों, जो जिनमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, और जो वो होते हैं जंक फूड्स वगैरह जो होते हैं, और जो तली हुई चीज़ें होती हैं, फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, तो वो उनसे इज्तनाब करना चाहिए, उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना भी आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना कि उसको भूख हो, बल्कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। सेहत का उसूल से बेहतरीन सेहत के लिए यही उसूल है कि आदमी उतना ही खाए कि जब उसे थोड़ी भूख अभी बाकी हो। ठीक, तो ज़्यादा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, तंदुरुस्ती के लिए हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम बहुत सा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, साफ अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल ना रखें तो उसे एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। फिर वो ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं, और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहीं ये ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारे जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। ठीक है, पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्द गुबार और अंदर से निकलने वाले ये मादे मसामों को बंद कर देते हैं। मसाम किसे कहते हैं? ये हमारे जिस्म में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। इन छोटे छोटे इनविजिबल जो पोर्स होते हैं इनको मसाम कहते हैं। अगर हम नहाएंगे नहीं, सफाई नहीं करेंगे, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी जिल्द जो होती है, स्किन जो होती है, इस पर ये जो मसाम होते हैं तो ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसे बदन पर मेल जम जाता है। ठीक, जब मेल जम जाता है तो क्या होता है, उससे जिस्म पर फोड़े और फंसियां निकलती हैं और खारिश हो जाती है। प्यारे बच्चों, तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं। मिसल मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। ठीक, इसके साथ ही यह बात भी याद रखने की है कि सेहतमंद माशरे का दारोमदार सेहतमंद अफराद पर है। ठीक, तो इसलिए हमें खुद अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह से इसी से जो है सेहतमंद माशरा तश्कील पा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था सेहत और सफाई के बारे में आपका सबक। तो अब आपके लिए एक सवाल है प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ग़िज़ा के इंतखाब में किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है? शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हयातीन, निशास्ता, चिकनाई,
शक्कर और नमक वगैरह इसमें मौजूद हों। ठीक है, वेरी गुड। तो अब दूसरा सवाल है आपके लिए, सफाई के सिलसिले में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, सफाई के सिलसिले में जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इनमें अपने जिस्म के साथ साथ अपने कपड़ों, रहने की जगहों, पास पड़ोस और घर और माहौल की सफाई भी ज़रूरी है। हमें अपने आप को और अपने माहौल को गंदगी और जरासीम से पाक रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए आज का सबक। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प बातें बहुत पसंद आई होंगी और आप इनको याद रखेंगे। अब कुछ अल्फाज हैं, मैं इनके मानी बताए देता हूँ, आप अपनी कापी पे नोट करें। तो प्यारे बच्चों, दारो मदार इसका मतलब है इन्हिसार, तवानाई ताकतवर, हवा खोरी खुली हवा में सैर करना, हशाश बशाश बहुत खुश, ऐज़ा उज़ू की जमा बदन के हिस्से। ठीक। अता, अता माने इनाम बख्शिश, जरासीम, जरासीम जरसूमा की जमा है। ठीक है, वो छोटे जानदार जो नज़र नहीं आते और बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, इनको हम जरासीम कहते हैं। आलूदा, आलूदा माने नासाफ या गंदा। मुहल्लिक, मुहल्लिक माने हलाक करने वाला। तनोमंद, तनोमंद माने मजबूत बदन वाला। नशो नुमा, नशो नुमा फलना फूलना। ग़िज़ाई अशिया, खाने पीने की चीज़ें। ग़िज़ाइयत, किसी चीज़ में ग़िज़ा की मौजूदगी। मसाम, मसाम का माने है जिस्म के वो सुराख जिनसे पसीने निकलते हैं। मुतहरिक, मुतहरिक माने हरकत करने वाला। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कुछ अल्फाज हैं आपके इस सबक में, तो इनके यहाँ ये वाहिद इनके बताने हैं। जमा, जमा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो वाहिद हैं, इनके जमा बताने हैं, और कुछ अल्फाज जो हैं वो जमा को ज़ाहिर करते हैं, तो हमें उनके वाहिद बताने हैं। ठीक है। मसलन जुज़ू, जुज़ू क्या है? जुज़ू, जुज़ू वाहिद है और इसकी जमा क्या है? अज्ज़ा। उज़ू ये वाहिद है और इसकी जमा क्या है? ऐज़ा। वक़्त ये भी वाहिद है और इसकी जमा क्या है? औकात। शय ये भी वाहिद है और इसकी जमा क्या है? अशिया। जरासीम, जरासीम जमा है। ठीक, और इसका वाहिद क्या है? जरासीम का वाहिद है जरसूमा। औकात ये भी जमा है और इसका वाहिद क्या है? हाँ, औकात जमा वक़्त वाहिद। अजसाम जमा जिस्म वाहिद। अफराद जमा फर्द वाहिद। ठीक। अच्छा बच्चों, दो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ मानी रखते हैं मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मसलन नया पुराना, ये आपस में मुतज़ाद अल्फाज हैं। नया और पुराना आपस में ये अपोजिट है। तो यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आप इनके मुतज़ाद लिखिए। ये आपके लिए होम टास्क होगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। जदीद नुकसान, तंदुरुस्त, गंदगी, आग, मुहल्लिक। आपको इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं या अपोजिट्स बताने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सबक यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफिज़।